तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक पैराबोला टचेस द लाइंस y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स एट p 3,3 एंड q 2,-2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी रैंडम सा एक ऐसा पैराबोला बना लेंगे। इसका कोई एक एक्सिस होगा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम इसका इक्वेशन क्या होगा या इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, रैंडमली बना लिया ऐसे। इस पे कोई एक पॉइंट होगा P जिसका कोऑर्डिनेट 3,3 दिया है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये y इक्वल टू x दिया है। और लेट्स से ये कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-2 दिया है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ गया है। तो इसका ये कौन सा लाइन है, ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू माइनस x है। तो पहली बात तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि इन दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 0,0 होगा, कि बोथ द लाइंस विल पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप कितना है 1, इस लाइन का स्लोप कितना है -1, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। और पहला पैराबोला में क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्टर सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangent से डायरेक्टर सर्कल, और इन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज नॉट ए सर्कल, इट इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है ना डायरेक्ट्रिक्स ही इसका डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो ये जो पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूरा पैराबोला का प्रॉपर्टी ही यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हमें मालूम पड़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक अच्छा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहता है कि हमारे पास कोई भी पैराबोला है और इस पैराबोला पे सपोज ये कोई कॉर्ड है PQ, और इस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इफ यू ज्वाइन these two points, so this line will be parallel to the axis of parabola, means the line joining point of intersection of tangents drawn at the extremities of a chord, any chord, and the midpoint of that chord will be parallel to axis of the parabola, means will be perpendicular to directrix of the parabola। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, लेट्स से दिस इज मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 + 2/2, 5/2, 3 - 2/2, 1,2। तो देखो, अब ये जो लाइन, इससे हेल्प क्या मिलेगा हमें, ये जो लाइन होगा इसका स्लोप कितना होगा, ½ -0/5/2 - 0, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1/5। तो इस लाइन का, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का स्लोप 1/5 हो गया। और ये पैरेलल किसके है, एक्सिस के होता है। ये प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी जब भी हम ड्राइव करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड पैराबोला में करते हैं और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसका स्लोप ऑफ एक्सिस जो हुआ है हमारा 1/5 हुआ, मतलब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकल गया। अब सिंपल है, डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 0, 0, और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप ये है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, y = mx, y = mx, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो y = mx ही होगा। ये तो हमें निकल गया। दूसरा हमें है फोकस निकालने का। अब फोकस निकालने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि पैराबोला में प्रॉपर्टी होता है टेंजेंट का कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस। मतलब अगर हमारे पास ये पैराबोला है, हमेशा डेरिवेशन हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला में ही करते हैं। इस पॉइंट को लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एट द फोकस। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फोकस में। इसी को हम लोग यूज करेंगे कैसे, देखो P पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स को ये सपोज O पे मिल रहा है, तो OP जो होगा इट विल आल्सो सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस, सपोज फोकस इज समवेयर हियर, तो OP जो होगा इट विल आल्सो सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस एंड OQ, अगेन Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और डायरेक्ट्रिक्स को मिला O पे, तो अगेन OQ विल आल्सो सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम लोग फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जैसे ये हमारा
जैसे ये P है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, डायरेक्ट्रिक्स को मिला O पे, तो ये जो चीज है ये फोकस पे 90 डिग्री बनाया है ना, पैराबोला के फोकस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, P का हमको कोऑर्डिनेट पता है, O का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया। इसका मतलब अगर OP को डायमीटर मानते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो दैट सर्कल विल पास थ्रू S, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको OP को डायमीटर मानते हुए सर्कल लिख लेते हैं। तो देखो इस सर्कल का इक्वेशन कितना होगा डायमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। वही काम करेंगे ये OQ के लिए। OQ हमारा ये है, ये 0 0 है और OQ हमारा 2 माइनस 2 है। तो अगेन ये जो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन दैट, सो अगेन ये जो होगा इस फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगेन अगर हम इसको OQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सो दैट सर्कल विल मीट that circle will pass through focus। तो इसका मतलब फिर इस सर्कल का इक्वेशन देखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस 0 और x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 एंड y माइनस ऑफ माइनस 2। ये दोनों सर्कल फोकस से पास करेगा और हमें फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम दोनों सर्कल को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो सॉल्विंग दीज टू सर्कल, सॉल्विंग दीज two circles will give the coordinate of focus। That's it। ऐसे ही हमें फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी का काफी अच्छा यूज हुआ इसमें।